29 अक्टूबर 1999 ओडिशा को हिट करता है एक सुपर साइक्लोन। साइक्लोन की विंड स्पीड इतनी तेज थी कि विंड स्पीड रिकॉर्ड करने वाली मशीन भी फेल हो जाती है विंड स्पीड रिकॉर्ड करने में। जो हाईएस्ट विंड स्पीड रिकॉर्ड होती है 260 किलोमीटर पर आवर। इस साइक्लोन के वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लगभग 18 लाख से भी ज्यादा कच्चा घर डिस्ट्रॉय हो जाती है और 1.25 लाख लोग इससे अफेक्टेड होते हैं और ये साइक्लोन इंडिया का मोस्ट इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाती है। इसके बाद 2013 में एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन फाइलिन आती है जिसका ओवरऑल विंड स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहता है, जिसमें टोटल 4.26 बिलियन डॉलर की डैमेज होता है। साल 2020 में एक सुपर साइक्लोन अम्फान वेस्ट बंगाल को हिट करता है जिसमें 13.8 बिलियन डॉलर की नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये साइक्लोन यानी चक्रवात बनती कैसे है, आखिर साइक्लोन इतनी इंटेंस कैसे होती है जो अपने साथ साथ सब कुछ तहस नहस करने की ताकत रखती है। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में साइक्लोन फॉर्मेशन को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। Super cyclone Amphan devastated the state of West Bengal. Eastern Indian state of Odisha was hit by one of the most devastating cyclones in the region on 29 October 1999. Super cyclones that have ravaged India. सबसे पहले समझते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात क्या है। साइक्लोन एक वायलेंट विंड है जो रिंग के रूप में मूव करती है जिसमें स्ट्रॉम यानी तूफान पैदा होती है। दरअसल जब भी गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलते हैं तो एक सर्कुलर स्ट्रॉम क्रिएट होती है जिसमें तेज हवा के साथ बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। साइक्लोन में अक्सर बहुत तेज हवा बहती है। उत्तरी गोलार्ध में ये हवा एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है और दक्षिण गोलार्ध में ये हवा क्लॉकवाइज मूव करती है। एक साइक्लोन फॉर्म होने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। साइक्लोन फॉर्मेशन हमेशा एक लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि ओशन और सी में होता है। इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और कोरियोलिक फोर्स का मौजूद होना जो साइक्लोन की मूवमेंट को पॉसिबल करता है। कोरियोलिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन के वजह से पैदा होती है। साइक्लोन फॉर्मेशन पहले एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होती है। लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होती है ये हम आगे साइक्लोन फॉर्मेशन के पार्ट में समझेंगे। कुछ वक्त के बाद ये लो प्रेशर एक डिप्रेशन का रूप लेता है और वाटर बॉडी में मूव करती रहती है। जितने देर ये वाटर बॉडी के अंदर रहेगा उतनी शक्तिशाली होते जाएगा। डिप्रेशन के कुछ समय बाद डीप डिप्रेशन का रूप लेता है और उसके बाद साइक्लोनिक स्ट्रॉम की रूप लेता है। जब एक डिप्रेशन साइक्लोनिक स्ट्रॉम का रूप लेता है तब उसकी नामकरण किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे समुद्र में आगे बढ़ता है और भी शक्तिशाली हो जाती है। साइक्लोन के बाद सीवियर साइक्लोन, उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और लास्ट में सुपर साइक्लोन का रूप लेता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब भी एक लो प्रेशर डीप डिप्रेशन का रूप लेता है तो उसकी विंड स्पीड 49 से लेकर 61 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम का विंड स्पीड 61 से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। जब एक सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम का रूप लेता है तो विंड स्पीड 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। जब एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम का रूप लेता है तो विंड स्पीड 117 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर तक रहता है और जब एक सुपर साइक्लोन का रूप लेता है तो विंड स्पीड 221 से ऑनवर्ड्स रहती है। जब वाटर बॉडी मतलब ओशन और सी की टेम्परेचर बढ़ती है तो ओशन की सरफेस एरिया भी वार्म होती है और एक गर्म हवा ऊपर की तरफ उठता है जिसके वजह से एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होती है। गर्म हवा ऊपर उठने के वजह से उस एरिया में हवा की कमी हो जाती है और उस कमी को फुलफिल करने के लिए सराउंडिंग कोल्ड एयर इसके तरफ बढ़ता है। लो प्रेशर जोन की वजह से सराउंडिंग कोल्ड एयर इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आसपास की ठंडी हवा लो प्रेशर जोन में एंटर करती है और एक कोल्ड एयर वार्म एयर के कांटेक्ट में आने के कारण वार्म होकर ऊपर उठ जाते हैं जिसके वजह से ऊपर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होती है। ये हाई प्रेशर जोन अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए बार बार लो प्रेशर जोन में एंटर करने की कोशिश करता है जिसके लिए एक रिंग के रूप में मूव करना शुरू कर देता है। इस रोटेटिंग रिंग के बीच में एक आई क्रिएट होती है जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर जाएगा उसके जगह को आसपास की मॉइस्चर एयर फील करेगा और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक ये वाटर बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि वाटर बॉडी से बाहर निकलने के बाद ऊपर उठती हुई वार्म एयर के जगह को फुलफिल करने के लिए और मॉइस्चर एयर नहीं मिलती है जिसके लिए लैंडफॉल के बाद साइक्लोन धीरे धीरे वीक होकर खत्म हो जाती है। इंडियन ओशन में आने वाले सभी साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, लेकिन चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपीन जैसे कई देशों में चक्रवात को टाइफून्स बोला जाता है। उसी तरह कैरेबियन सी रीजन में आने वाले सभी साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको जैसे देश में साइक्लोन को टॉर्नाडोज बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में साइक्लोन को विली विली भी बोला जाता है।
तो ये था साइक्लोन फॉर्मेशन की पूरी स्टोरी। आपके एरिया में आने वाले अब तक की मोस्ट इंटेंस साइक्लोन का नाम नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।